रतलाम जिले के नामली से इस वक्त की बड़ी राजनीति खबर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर ऐसा हमला बोला जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। पटवारी ने बीजेपी को भ्रष्टाचार का कैंसर तक बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं B24 रतलाम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। रतलाम जिले के नामली में आयोजित जिला कांग्रेस के परीक्षण वर्ग में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार और उनके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा टपोरी कहे जाने पर भी पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नफरत फैलाती है जबकि कांग्रेस मोहब्बत की राजनीति करती है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी आयोजित की गई, जहां संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नामली में कांग्रेस के परीक्षण वर्ग के दौरान जीतू पटवारी पूरे आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जड़ों तक फैल चुका है और भाजपा के कई नेता इसमें शामिल हैं। उन्होंने मंत्री चैतन्य कश्यप का नाम लेते हुए भी सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पटवारी ने कहा, भाजपा सोशल मीडिया पर नफरत फैलाती है जबकि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और नेता आज परेशान हैं और कई जगह धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में आए हैं, दरी कंधे पे टांग रखी है और अभी नीचे बैठे थे, क्यों, क्या वजह है? ये वो दरी है जो सच्चा कांग्रेस कार्यकर्ता सालों से बिछाते हुए आ रहा है। क्या चुनाव आते हैं तभी इस कार्यकर्ता दरी बिछाने वालों की जरूरत लगती है? अभी फिलहाल में नई कार्यकारिणी घोषित हुई है तो किसी को 2-2 पद, किसी को 3-3 पद बांट दिए हैं। आखिर क्या कारण रहा? ये अंदर जो अभी मीटिंग करने के लिए आए हैं, ये सभी नेता इनको पद दे रखा है। इनसे ये पूछोगे क्या इनने पोलिंग बूथ जिताया? अगर जिताया तो मध्य प्रदेश में सरकार क्यों नहीं बनी है? बात आदरणीय राहुल गांधी जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, वो एक तो देश जोड़ रहे हैं और जो कांग्रेस में जो फूट चल रही है उसको जोड़ रहे हैं। उनने क्लियर शब्द में कहा है, एक व्यक्ति एक पद। क्या देश की कांग्रेस की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति और रतलाम ग्रामीण की क्या अलग अलग नियम है इनके? के एक व्यक्ति को 3-3 पद, 2-2 पद दे रखा है। कुछ एक हमारा ब्लॉक अध्यक्ष कहता है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है इसलिए हमने एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 पद दे रखा है। क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इतनी स्थिति खराब हो गई है कि कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं? लेकिन वास्तव स्थिति ये है, कार्यकर्ता है लेकिन बड़े बड़े नेता नए कार्यकर्ताओं को आगे नहीं आने देते। आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि एक व्यक्ति एक फार्मूला जो है आदरणीय राहुल गांधी जी का जो दे रखा है, उसके आधार पर जो नई कार्यकारिणी बनी है उसको भंग करके नई बनाया जाए। और जीतू पटवारी जी से हम मिलने आए हैं और कहने आए हैं कि आप ये संज्ञान में लेके तुरंत इस पर करो, क्योंकि हमें सरकार बनानी है। हम केंद्र में 20 साल से दूर है। क्या पटवारी जी मिले आपसे? पटवारी जी अभी तक फिलहाल नहीं मिले हैं और अभी आएंगे, हम मुलाकात करेंगे। अगर वह हमारी बात नहीं सुनते या नहीं करते हैं तो हम कांग्रेस के किसी सीनियर नेता से मिलेंगे और हमारी बात रखेंगे पूरी मजबूती के साथ। ठीक। रतलाम के हमारे परिवारजन, रतलाम जिले के रहवासीगण, आज मैं रतलाम के जानदार, शानदार, बहादुर, ईमानदार पत्रकार भाइयों के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश की 2028 में सरकार बनेगी और 5 लाख % देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। धन्यवाद। बताइए। धन्यवाद उनको, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मुझे गाली देने से मध्य प्रदेश समृद्ध हो तो रोज 1 घंटे का सेशन गालियों का रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये मुझ पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, वो जगह थी बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की। क्या बीजेपी में गाली गलौज का प्रशिक्षण वर्ग था? अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके का प्रशिक्षण दिया, उसी दिन से वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की नफरत फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। तो धन्यवाद, वो ये करते रहे। हम उनको, उनकी गालियां हमारे लिए फूल है, प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा, सोच, विचार नफरत और घृणा की। लगातार शिक्षकों के खिलाफ आज एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस के बात यह है कि जिस तरीके का देश बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज
12 साल से देश के प्रधानमंत्री, इस दौरान 90 पेपर लीक हुए हैं देश भर। ये सोचना पड़ेगा देशवासियों को कि आपके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। नीट के एग्जाम में 4 बार पेपर लीक हो गए। नीट का जो चेयरमैन है वो जोशी, आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। उनके बाद जो मेहरा जी आए वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। अभी लगातार शिक्षा संस्थानों पर क्या एक सरकार चाहे तो ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकती जिसमें लीकेज हो ही नहीं? हो सकता है पर करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि क्राइम करना है। आरएसएस के लोगों को पीछे से इस तरह से फायदा पहुंचाना है। 50 एग्जाम रद्द करनी पड़ी। जितनी नौकरियों की एग्जाम्स होती है, भर्तियों की एग्जाम्स होती है, सब में घपले और घोटाले। नया भारत बन रहा है। क्यों? ये नरेंद्र मोदी जी अपनी जो विचारधारा उसको देश पे थोपना चाहते हैं। आज एक भी निष्पक्ष व्यवस्था, जिसको हम स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं, जो लोकतंत्र को कंट्रोल करती है, जो नेताओं को कंट्रोल करती है, जो देश के मॉरल, सरकार के मॉरल, भारत माता के मॉरल जो नीड है उसको जिंदा रखती है। न्यायपालिका सवाल उठते हैं, ईडी सवाल उठते हैं, सीबीआई सवाल उठते हैं। जिस तरीके का चुनाव आयोग का रवैया है ये हम सब देख रहे हैं कि चुनाव पर भरोसा नहीं बचा, वोटर मशीनों पर भरोसा नहीं बचा, वोटर लिस्टों पर भरोसा नहीं बचा। चुनाव एक व्यवस्था होती है विश्वास की, वो विश्वास कम हो गया। आखिर देश कैसा बन रहा है? जो शिक्षक भाई ने गुहार लगाई है, हम उनके साथ हैं। आज एक बेटी जिसका अखबारों में जिक्र है, हमारी बहन जिसने रीवा के महूगंज में आत्महत्या की एक पत्र लिखा, सुसाइड नोट है, उन्होंने सरकार का आईना दिखाया। राहुल गांधी जी ने हमें, उस बिटिया से हम गए, उसके परिवार से मिले, उसकी वेदना को समझा, उसको आर्थिक सहायता जो राहुल जी कर सकते थे वो की। पर ये इसका समाधान नहीं है। समाधान है भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की जड़ों में भर दिया है, लोगों को पीड़ा देने का एक हथियार बना लिया है, लोगों को डराने का एक हथियार बना लिया है। पंचायत से लेके संसद तक जब तक बीजेपी का सफाया नहीं होगा, ये इतनी गहरी कैंसर की बीमारी जाएगी नहीं। उसका प्रयास कांग्रेस कर रही है, आप सब सहयोग करो। याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री थे आदरणीय चंद्रशेखर जी, उनके राज में सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज मोदी जी का राज आया है कई साल बाद, जिन्होंने नए भारत की परिकल्पना की थी, ईमानदार भारत की परिकल्पना की थी, रोजगार भारत की परिकल्पना की थी, जिन्होंने विश्व में नंबर 1 देश बनाने के संकल्प के साथ वोट लिया था, जिसमें किसानों का, गरीबों का, युवाओं का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, मिडिल क्लास का, महंगाई की निजात देने की बात, सारी बातें वो जो स्वर्ग जैसी दिखे वो सपने दिखाए। आज सोना बेचना पड़ रहा है। देश कैसा बन रहा है? देश 297 लोगों के पास देश की $1 ट्रिलियन की संपत्ति पहुंच गई है, 100 लाख करोड़ की संपत्ति पहुंच गई है। और जो सोना बेचा जा रहा है लगभग वो भी 100 लाख करोड़ की कीमत का है। यानी देश किस तरीके का बन रहा है? एक उद्योगपतियों को 100 लाख करोड़ रुपए, फोर्स की लिस्ट आई, आरोप नहीं है, वस्तु स्थिति है, सच्चाई है कि एक तरफ 300 लोगों से कम के पास मध्य प्रदेश का पूरा बजट, देश के सारे राज्यों का पूरा बजट 1 साल का, और देश का भी बजट अगर सब इकट्ठा कर लें और वो उस कंपेयर करें, तुलना करें उस 100 लाख करोड़ से, तो ये भी 1.5 गुना है। इतनी संपत्ति 300 लोगों के पास है, उससे भी कम लोगों के पास है। ये मैसेज क्या है? मैसेज क्लियर कट है कि देश गरीब हो रहा है और मोदी जी और उनके मित्र सब अमीर हो रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। देश में हर तरह की अराजकता है। 12 साल में 6 बार मेरे देश के प्रधानमंत्री ने देश को कहा देश संकट में है, देश बचाओ। ये मोदी जी जो सबसे दृढ़ संकल्पी नेता थे, उन्होंने 12 साल में 6 बार देश के सामने हाथ जोड़े और कहा देश बचाओ। तो आखिर क्या हो रहा है? ये देशवासियों को, हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। पे वल्लभ भवन की पे चलता है। जब मैं ये सवाल करता हूं तो वो नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद अलग अलग तरीके से प्रहार करते हैं। मैं मानता हूं एक मुख्यमंत्री का दायित्व विपक्ष जो आवाज उठाए उन समस्याओं के समाधान की ओर जाना है। विपक्ष जो बातें करे, उनके सरकार के जो प्रयास है उसको जनता और मीडिया को बताने का है, पर उसके विपरीत
अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म करना। आज एक वीडियो 3 दिन से चला रहे कि गमछा निकाला और जीतू पटवारी ने फेंक दिया। बीजेपी की मूल सोच का तरीका है जो लोगों को भ्रमित करती है, जो गुमराह करती है, जो षड्यंत्र करती है, जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान आराध्य देव के गमछे होते हैं। वो कोई भी व्यक्ति, उनका जो सम्मान होता है उसको टेबल पर, 2 टेबलें थी, मैंने निकाल के जहाँ और गमछे रखे थे वहां रखे, और उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि देखो जीतू पटवारी। इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, केवल नफरत फैलाना, केवल गुमराह करना, केवल लोगों का मानस बदलना और अपने पापों को छुपाना। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, 4 कदम आगे बढ़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपने संगठन को ट्रेंड कर रही है। हम जवाबदेही तय कर रहे हैं जिसके पास पद है। लगातार पार्टी की उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जनता की लड़ाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी उस और ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की हर जिले में चल रही है, यहाँ भी है, रतलाम में भी। उसी संदर्भ में मेरा आज आना हुआ, समन्वय समिति की मीटिंग हुई, नेताओं से विचार विमर्श हुआ। आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता का है और 5 लाख % देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। धन्यवाद। बताइए, सवाल जवाब। सीएम ने आपको टपोरी कहा है, प्रति घंटा का। धन्यवाद उनको, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मुझे गाली देने से मध्य प्रदेश समृद्ध हो तो रोज 1 घंटे का सेशन गालियों का रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये मुझ पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, वो जगह थी बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की। क्या बीजेपी में गाली गलौज का प्रशिक्षण वर्ग था? अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके का प्रशिक्षण दिया, उसी दिन से वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की नफरत फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। तो धन्यवाद, वो ये करते रहे। हम उनको, उनकी गालियां हमारे लिए फूल है, प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, सोच, विचार नफरत और घृणा की। लगातार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई बड़े कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने नीट और पीजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब आज एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने कांग्रेस से भी नहीं। इस पर आप क्या? बात यह है कि जिस तरीके का देश बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान 90 पेपर लीक हुए हैं देश भर में। ये सोचना पड़ेगा देशवासियों को कि आपके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। नीट के एग्ज़ाम में 4 बार पेपर लीक हो गए। नीट का जो चेयरमैन है वो जोशी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। उनके बाद जो मेहरा जी आए वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। अभी लगातार शिक्षा संस्थानों पर क्या एक सरकार चाहे तो ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकती जिसमें लीकेज हो ही नहीं? हो सकता है पर करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि क्राइम करना है, आरएसएस के लोगों को पीछे से इस तरह के ऐसे फ़ायदा पहुंचाना है। 50 एग्ज़ाम रद्द करनी पड़ी। जितनी नौकरियों की एग्ज़ाम्स होती है, भर्तियों के एग्ज़ाम्स होती है, सब में घपले और घोटाले। नया भारत बन रहा है। क्यों? ये नरेंद्र मोदी जी अपनी जो विचारधारा उसको देश पे थोपना चाहते हैं। आज एक भी निष्पक्ष व्यवस्था, जिसको हम स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं, जो लोकतंत्र को कंट्रोल करती है, जो नेताओं को कंट्रोल करती है, जो देश के मॉरल, सरकार के मॉरल, भारत माता के मॉरल जो नीड है उसको जिंदा रखती है। न्यायपालिका सवाल उठते हैं, ईडी सवाल उठते हैं, सीबीआई सवाल उठते हैं। जिस तरीके का चुनाव आयोग का रवैया है, ये हम सब देख रहे हैं कि चुनाव पर भरोसा नहीं बचा, वोटर मशीनों पर भरोसा नहीं बचा, वोटर लिस्टों पर भरोसा नहीं बचा। चुनाव एक व्यवस्था होती है विश्वास की, वो विश्वास कम हो गया। आखिर देश कैसा बन रहा है? जो शिक्षक भाई ने गुहार लगाई है, हम उनके साथ हैं। आज एक बेटी जिसका अखबारों में जिक्र है, हमारी बहन जिसने रीवा के महूगंज में आत्महत्या के एक पत्र लिखा, सुसाइड नोट है, उन्होंने सरकार का आईना दिखाया। राहुल गांधी जी ने हमें, उस बिटिया से हम गए, उसके परिवार से मिले, उसकी वेदना को समझा, उसको आर्थिक सहायता जो राहुल जी कर सकते थे वो की। पर ये इसका समाधान नहीं है। समाधान है भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की जड़ों में भर दिया है,
लोगों को पीड़ा देने का एक हथियार बना लिया है, लोगों को डराने का एक हथियार बना लिया है। पंचायत से लेके संसद तक जब तक बीजेपी का सफाया नहीं होगा, ये इतनी गहरी कैंसर की बीमारी जाएगी नहीं। उसका प्रयास कांग्रेस कर रही है, आप सब सहयोग करो। धन्यवाद। राज्यसभा हो गया। चुनाव में कांग्रेस में कैंडिडेट उतारेंगे तो आपको भीतरघात की संभावना है क्या कांग्रेस में? राज्यसभा में 5,00,000% कांग्रेस का कैंडिडेट विजय होकर राज्यसभा जाएगा। धन्यवाद। कैंसर, भ्रष्टाचार का कैंसर, भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे भ्रष्टाचार घर घर में घुस गया है, मध्य प्रदेश की जड़ों में घुस गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी रग रग में भ्रष्टाचार है, जिससे चेतन कश्यप जी भी नहीं बचे हुए। आज क्या हालात है यहाँ रतलाम में, इतने पुराने बीजेपी के नेता जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अपना योगदान दिया, जो अपने खून से इस भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में सींचा, कोठारी जी जिन्होंने धरना दिया कलेक्टर के सामने और बयान दिया आप सबको और कहा कि भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आम जन की जमीन पे और सरकार प्रशासन सहयोग कर रहा है, ये बयान है। वो बाद में किस तरीके से उनकी अपनी बात रही, पर सच्चाई उन्होंने प्रदेश और रतलाम के सामने बताई है। हालात क्या है, जितने गुंडे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने कब्जेधारी हैं, वो सब चेतन कश्यप के आसपास है। चेतन कश्यप जी अपने आप को दानदाता कहते हैं, दानवीर बताते हैं, बहुत संपन्न है, अलग अलग तरह के सबकी सहायता आम जन की मैं करता हूं, इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर भी रतलाम में सरकार 20-25 साल से वो विधायक है, क्या यहाँ के आम जन को रोजगार मिल रहा है? क्या यहाँ के किसानों को जो मोदी गारंटी थी 3100 के धान की बात, 2700 के गेहूं की बात, 6000 के सोयाबीन की बात मिल रही है? जब सरकार में हम आए, भारतीय जनता पार्टी आई, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कहा था बहना चिंता मत करना, चुनाव बाद 3000 दूंगा। क्या मिलने लगे हैं? क्या हुआ 5 लाख नौकरियों का? क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का? क्या हुआ मध्य प्रदेश में हर तरह की जो पिछली योजनाएं थी, लगभग 74 योजनाएं बंद कर दी, छोटी बड़ी। जो संबल एक योजना थी, कहाँ है वो बताओ जरा। जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड केवल हॉस्पिटल्स को मदद करने के लिए और गरीबों के अलावा अमीरों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पालने और पोसने के लिए लग गए। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। उनके राज में सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज मोदी जी का राज आया है कई साल बाद, जिन्होंने नए भारत की परिकल्पना की थी, ईमानदार भारत की परिकल्पना की थी, रोजगार भारत की परिकल्पना की थी, जिन्होंने विश्व में नंबर 1 देश बनाने के संकल्प के साथ वोट लिया था, जिसमें किसानों का, गरीबों का, युवाओं का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, मिडिल क्लास का, महंगाई की निजात देने की बात, सारी बातें वो जो स्वर्ग जैसी दिखे, वो सपने दिखाए थे। आज सोना बेचना पड़ रहा है। देश कैसा बन रहा है? देश 297 लोगों के पास देश की $1 ट्रिलियन की संपत्ति पहुंच गई है, 100 लाख करोड़ की संपत्ति पहुंच गई है। और जो सोना बेचा जा रहा है लगभग वो भी 100 लाख करोड़ की कीमत का है। यानी देश किस तरीके का बन रहा है। उद्योगपतियों को 100 लाख करोड़ रुपए, फोर्स की लिस्ट आई है, आरोप नहीं है, वस्तु स्थिति है, सच्चाई है कि एक तरफ 300 लोगों से कम के पास मध्य प्रदेश का पूरा बजट, देश के सारे राज्यों का पूरा बजट 1 साल का, और देश का भी बजट अगर सब इकट्ठा कर ले और वो उस कंपेयर करें, तुलना करें उस 100 लाख करोड़ से, तो ये भी 1.5 गुना है। इतनी संपत्ति 300 लोगों के पास है, उससे भी कम लोगों के पास है। ये मैसेज क्या है? मैसेज क्लियर कट है कि देश गरीब हो रहा है और मोदी जी और उनके मित्र सब अमीर हो रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। देश में हर तरह की अराजकता है। 12 साल में 6 बार मेरे देश के प्रधानमंत्री ने देश को कहा देश संकट में है, देश बचाओ। ये मोदी जी जो सबसे दृढ़ संकल्पी नेता थे, उन्होंने 12 साल में 6 बार देश के सामने हाथ जोड़े और कहा देश बचाओ। तो आखिर क्या हो रहा है? ये देशवासियों को, हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर भ्रष्टाचार का कैंसर
भ्रष्टाचार का कैंसर भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे भ्रष्टाचार घर घर में घुस गया है, मध्य प्रदेश की जड़ों में घुस गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी रग रग में भ्रष्टाचार है, जिससे चेतन कश्यप जी भी नहीं बचे हुए। आज क्या हालात है यहाँ रतलाम में, इतने पुराने बीजेपी के नेता जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अपना योगदान दिया, जो अपने खून से इस भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में सींचा, कोठारी जी जिन्होंने धरना दिया कलेक्टर के सामने और बयान दिया आप सबको और कहा कि भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आम जन की जमीन पे और सरकार प्रशासन सहयोग कर रहा है, ये बयान है। वो बाद में किस तरीके से उनकी अपनी बात रही, पर सच्चाई उन्होंने देश प्रदेश और रतलाम के सामने बताई है। हालात क्या है, जितने गुंडे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने कब्जेधारी हैं, वो सब चेतन कश्यप के आसपास है। चेतन कश्यप जी अपने आप को दानदाता कहते हैं, दानवीर बताते हैं, बहुत संपन्न है, अलग अलग तरह के सबकी सहायता आम जन की मैं करता हूं, इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर भी रतलाम में सरकार 20-25 साल से वो विधायक हैं, क्या यहाँ के आम जन को रोजगार मिल रहा है? क्या यहाँ के किसानों को जो मोदी गारंटी थी 3100 के धान की बात, 2700 के गेहूं की बात, 6000 के सोयाबीन की बात मिल रही है? जब सरकार में हम आए, भारतीय जनता पार्टी आई, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कहा था बहना चिंता मत करना, चुनाव बाद 3000 दूंगा। क्या मिलने लगे हैं? क्या हुआ 5 लाख नौकरियों का? क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का? क्या हुआ मध्य प्रदेश में हर तरह की जो पिछली योजनाएं थी, लगभग 74 योजनाएं बंद कर दी छोटी बड़ी। जो संबल एक योजना थी, कहाँ है वो बताओ जरा? जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड केवल हॉस्पिटल्स को मदद करने के लिए और गरीबों के अलावा अमीरों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पालने और पोसने के लिए लग गए। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है जिसमें मोहन यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। करप्शन उनके 5वीं मंजिल पे वल्लभ भवन की पे चलता है। जब मैं ये सवाल करता हूं तो वो नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद अलग अलग तरीके से प्रहार करते हैं। मैं मानता हूं एक मुख्यमंत्री का दायित्व विपक्ष जो आवाज उठाए उन समस्याओं के समाधान की ओर जाना है। विपक्ष जो बातें करे, उनके सरकार के जो प्रयास है उसको जनता और मीडिया को बताने का है, पर उसके विपरीत अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म करना। आज एक वीडियो 3 दिन से चला रहे कि गमछा निकाला और जीतू पटवारी में फेंक दिया। बीजेपी की मूल सोच का तरीका है जो लोगों को भ्रमित करती है, जो गुमराह करती है, जो षड्यंत्र करती है। जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान आराध्य देव के गमछे होते हैं, वो कोई भी व्यक्ति उनका जो सम्मान होता है उसको टेबल पर, 2 टेबलें थी, मैंने निकाल के जहां और गमछे रखे थे वहां रखे, पर उसको उस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि देखो जीतू पटवारी। इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, केवल नफरत फैलाना, केवल गुमराह करना, केवल लोगों का मानस बदलना और अपने पापों को छुपाना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, 4 कदम आगे बढ़ेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, अपने संगठन को ट्रेंड कर रही है। हम जवाबदेही तय कर रहे हैं, जिसके पास पद है लगातार पार्टी की उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जनता की लड़ाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी उस और ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के हर जिले में चल रही है, यहाँ भी है, रतलाम में भी। उसी संदर्भ में मेरा आज आना हुआ, समन्वय समिति की मीटिंग हुई, नेताओं से विचार विमर्श हुआ। आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता का है और 5 लाख % देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। धन्यवाद। बताइए, सवाल जवाब। सीएम ने आपको टकोरी कहा है, प्रतिस्पर्धा का धन्यवाद, उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर मुझे गाली देने से मध्य प्रदेश समृद्ध हो तो रोज 1 घंटे का सेशन गालियों का रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये मुझ पर जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, वो जगह थी बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की। क्या बीजेपी में गाली गलौज का प्रशिक्षण वर्ग था? अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके का प्रशिक्षण दिया, उसी दिन से वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की नफरत फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। तो धन्यवाद, वो ये करते रहे। हम उनको, उनकी गालियां हमारे लिए फूल है।
प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा, सोच, विचार नफरत और घृणा की। लगातार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई बड़े कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने नीट और पीजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब आज एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने कांग्रेस से भी नहीं। इस पर आप क्या? बात यह है कि जिस तरीके का देश बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान 90 पेपर लीक हुए हैं देश भर में। ये सोचना पड़ेगा देशवासियों को कि आपके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। नीट के एग्ज़ाम में 4 बार पेपर लीक हो गए। नीट का जो चेयरमैन है वो जोशी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। उनके बाद जो मेहरा जी आए वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। अभी लगातार शिक्षा संस्थानों पर क्या एक सरकार चाहे तो ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकती जिसमें लीकेज हो ही नहीं। हो सकता है पर करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि क्राइम करना है। आरएसएस के लोगों को पीछे से इस तरह से फ़ायदा पहुंचाना है। 50 एग्ज़ाम रद्द करनी पड़ी। जितनी नौकरियों की एग्ज़ाम्स होती है, भर्तियों की एग्ज़ाम्स होती है, सब में घपले और घोटाले। नया भारत बन रहा है। क्यों? ये नरेंद्र मोदी जी अपनी जो विचारधारा उसको देश पे थोपना चाहते हैं। आज एक भी निष्पक्ष व्यवस्था, जिसको हम स्वायत्त व्यवस्था कहते हैं, जो लोकतंत्र को कंट्रोल करती है, जो नेताओं को कंट्रोल करती है, जो देश के मॉरल, सरकार के मॉरल, भारत माता के मॉरल जो नीड है उसको जिंदा रखती है। न्यायपालिका सवाल उठते हैं, ईडी सवाल उठते हैं, सीबीआई सवाल उठते हैं। जिस तरीके का चुनाव आयोग का रवैया है ये हम सब देख रहे हैं कि चुनाव पर भरोसा नहीं बचा, वोटर मशीनों पर भरोसा नहीं बचा, वोटर लिस्टों पर भरोसा नहीं बचा। चुनाव एक व्यवस्था होती है विश्वास की, वो विश्वास कम हो गया। आखिर देश कैसा बन रहा है? जो शिक्षक भाई ने गुहार लगाई है, हम उनके साथ हैं। आज एक बेटी जिसका अखबारों में जिक्र है, हमारी बहन जिसने रीवा के महूगंज में आत्महत्या के एक पत्र लिखा, सुसाइड नोट है, उन्होंने सरकार का आईना दिखाया। राहुल गांधी जी ने हमें उस बिटिया से, हम गए उसके परिवार से मिले, उसकी वेदना को समझा, उसको आर्थिक सहायता जो राहुल जी कर सकते थे वो की। पर ये इसका समाधान नहीं है। समाधान है भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की जड़ों में भर दिया है, लोगों को पीड़ा देने का एक हथियार बना लिया है, लोगों को डराने का एक हथियार बना लिया है। पंचायत से लेके संसद तक जब तक बीजेपी का सफाया नहीं होगा, ये इतनी गहरी कैंसर की बीमारी जाएगी नहीं। उसका प्रयास कांग्रेस कर रही है। आप सब सहयोग करो। धन्यवाद। राज्यसभा हो गया। चुनाव में आप कांग्रेस में कैंडिडेट उतारेंगे तो आपको भीतरघात की संभावना है क्या कांग्रेस में? राज्यसभा में 5 लाख % कांग्रेस का कैंडिडेट विजय होकर राज्यसभा जाएगा। धन्यवाद। नामली में दिए गए जीतू पटवारी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई। अब देखना होगा कि भाजपा इस बयान पर क्या पलटवार करती है। और ऐसे ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।